Oscillation reverse 22nd January shift 1 question number 36 a closed organ pipe and an open organ pipe एक closed pipe है और एक आपका open organ pipe है filled by two different gases having same bulk modulus दोनों का bulk modulus सेम है यहाँ भी K bulk modulus है यहाँ भी K ले लेते हैं but density is different यहाँ पे density ले लेते हैं ρ1 यहाँ पे density ले लेते हैं ρ2 the frequency of the ninth harmonic of the closed tube is identical with fourth harmonic of open tube. If the length of the closed tube is 10 cm, इसकी length आपको दे रखी है 10 cm and the density ratio of the gas is ρ1 is to ρ2 is 1 is to 16. Okay, यहाँ पे density में मान लेता हूँ ρ है और यहाँ पे density में लिख लेता हूँ 16 ρ है. Then we have to find the length of this open tube. इसके length में मान लेता हूँ L that we have to calculate. Okay, अब सबसे पहले तो frequency of ninth harmonic of the closed tube. Frequency of the ninth harmonic of closed tube is identical with fourth harmonic of open tube. Fourth harmonic of open tube. अब देखो जैसे ये सवाल आता है आपको लॉजिक फील होना चाहिए. लॉजिक क्या आपका, अगर ओपन ट्यूब का सवाल है ओपन ट्यूब की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है V/4L. तो मैं एक तरफ लिख दूं इसको, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप इज गिवन बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of open pipe, we all know very well it is given by V/2L. ठीक है, अब ओपन पाइप में आपको ध्यान होना चाहिए सारे हार्मोनिक बनते हैं तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बनेगी कौन सी बनेगी V/2L के बाद 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L एंड सो ऑन. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई. अब आपको चाहिए फोर्थ हार्मोनिक ओपन का, तो ये आपका ओपन का फोर्थ हार्मोनिक है. ठीक है जी, तो मान लो यहाँ पे स्पीड है V2 तो आप इसको क्या लिखोगे 4V2/2L. तो आप लोग ओपन पाइप के लिए फॉर्मूला यही लर्न कर लो. nth हार्मोनिक के लिए इट इज गिवन बाय NV/2L. अब मैं यहीं पे एक बार क्लोज के लिए आपको समझा देता हूँ. फॉर द क्लोज पाइप आपको ध्यान है क्लोज पाइप में सारे हार्मोनिक भी बनते हैं, ओनली ऑड वाले बनते हैं और फंडामेंटली कितना होता है V/4L. उसके बाद कौन सा बनेगा थर्ड हार्मोनिक 3V/4L. उसके बाद कौन सा बनेगा फिफ्थ हार्मोनिक 5V/4L. उसके बाद क्या बनेगा सेवंथ हार्मोनिक 7V/4L. उसके बाद क्या बनेगा नाइन्थ हार्मोनिक 9V/4L. अब मैं ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो नाइन्थ हार्मोनिक को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 9V1/4L1. ओके, तो इसका nth हार्मोनिक की वैल्यू क्या लिखोगे ये भी लिख लो, आपको आगे के सवालों में ध्यान रहे. Fn इज गिवन बाई 2n-1 V/4L डैश 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 लाइक दिस. ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, nth हार्मोनिक पता होना चाहिए, कौन कौन से हार्मोनिक बनते हैं ओपन में क्लोज में पता होना चाहिए, तब तो आपके लिए सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा. अच्छा, अब यहाँ पे V का वैल्यू देखो, V का बेसिक वैल्यू क्या होता है वेलोसिटी का √B/ρ. मैंने बल्क मॉडुलस को K लिया तो मैं K/ρ लिख लूंगा. ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 9/4 V की जगह मैं लिख रहा हूँ √B/ρ एंड 1/L1. L1 कितना आपका 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 4/2. इसको मैं 2 लिख लेता हूँ. V2 जगह लिखूंगा √B/ρ. तो ये हो गया आपका 2 × 4 और V की जगह लिखा मैं √B/ρ और 1/L इधर आ जाएगा. ठीक है, इसको आप लिख लो ρ1, इसको लिख लो आप ρ2. फर्दर वी विल सॉल्व इट. B से B आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे. अब देखो ये हो गया 9/4 × 10 9/40. दिस इज 1/√ρ1. अब देखो अपन √ρ1 और √ρ2 निकाल लेते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए कैलकुलेशन. तो देखो अगर मैं इसको √ρ1 को लिखूंगा तो मैं 1 लिख सकता हूँ क्योंकि रो से वो तो कॉमन लेके कट जाएगा. तो 1/√ρ1 को लिखा मैंने 1 इक्वल टू इधर ये 2 बच गया. 1/√ρ2 को मैं कितना लिखूंगा 1/4 इंटू 1/L. अब देखो 4 से इसको कट किया कितना आ गया आपका 10. तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो L का वैल्यू कितना आएगा 20/9 सेंटीमीटर. सो राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम विल बी ऑप्शन 3 दैट इज 20/9 सेंटीमीटर.